बिगनिंग आफ्टर द एंड के इस एपिसोड को शुरू करने से पहले भाई लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और चलिए बिना किसी देरी से शुरू करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में आर्थर बताता है कि एलिनोर में इसने जो ट्रेनिंग की है लेकिन वो ब्रेक थ्रू रह गया था जिसके बारे में विलियन हरदम कहा करता था। लेकिन जो ब्रेक थ्रू हुआ था वो फर्स्ट फेज था जिससे मैंने एक्वायर को अनलॉक किया जो कि सिल्विया की इननेट स्किल्स में से एक था जिसमें मैं कुछ समय के लिए अपने आप को टाइम स्पेस से सेपरेट कर सकता हूँ। लेकिन ये जो फेज है ये कई तरीके से मेरे लिए लिमिटेड है, जैसे कि ये कितना ज्यादा जोर डाल सकती है मेरे माना कोर और फिजिकल बॉडी पे। लेकिन जो दूसरा ब्रेक थ्रो, हालांकि इस चीज को लेके तो मैंने भी बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था क्योंकि वीरियन को ही इसे हासिल करने में कई दशक लगे थे जबकि मैंने तो सिर्फ 2.5 साल में ही इसे अचीव कर लिया जो कि इंटीग्रेट फेज है। और हम देखते हैं कि आर्थर के हेयर्स जो होते हैं उसका कलर चेंज होने लगता है और इसके साथ ही साथ इसकी बॉडी के ऊपर गोल्डन मार्क्स आने लगे होते हैं और वाकई में आर्थर जो होता है काफी खतरी लग रहा होता है। और इस इंटीग्रेट फेज को यहाँ तक कि सिल्वी भी सेंस कर लेती है कि इसके पापा के ऊपर किसी तरीके का खतरा है तो ये तुरंत ही अपने शिकारी का जो खेल होता है उसे बंद करती है और तुरंत ही आर्थर की मदद के लिए उसकी तरफ जाने लगती है। और ये मनी मन टेलीपैथी से कहती है कि फादर पापा मैं अभी के अभी ही आपके पास आ रही हूँ। तो आर्थर जो होता है ये भी कहता है कि सिल्वी मैं एकदम ठीक हूँ, मैं बस ये चाहता हूँ कि अभी के लिए तुम दूर रहो और अगर कुछ भी होता है तो हेल्स्टी हाउस जाना मेरे लिए। तो सिल्वी कहती है कि नहीं मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। लेकिन आर्थर जो होता है काफी दिक्कत में होता है इंटीग्रेट फेज को इस्तेमाल करने की वजह से, लेकिन फिर भी ये आगे बढ़ते हुए कहता है कि सिल्वी प्लीज तुम मेरी बात मानो। तो ना चाहते हुए सिल्वी को भी इसकी बात माननी पड़ती है और आर्थर जो होता है अपने गार्ड्स वगैरह उतारने लगता है जबकि सिल्वी कहती है कि आप केयरफुल रहना। और इस तरफ आर्थर जो होता है ये एल्डर वुड गार्डियन की तरफ ही बढ़ के जा रहा होता है और इस पॉइंट पे इसके मन में काफी सारी चीजें चल रही होती लेकिन फिर भी ये नहीं रुकता है और एक जंप लगा के हील पे पहुंच जाता है जिसे एलिजा ने खड़ा किया था। और इस पर आने के बाद आर्थर जो होता है ये अपनी आइस पावर को इस्तेमाल करता है और इसे इस्तेमाल करते हुए कहता है कि चलो थोड़ा खेलते हैं। और इस चीज को देख के एल्डर वुड भी चौंक जाता है और तुरंत ही अपने टेंटिकल से आर्थर के ऊपर अटैक करने लगता है जबकि आर्थर जो होता है काफी तेजी से इसकी तरफ बढ़ने लगता है और ये सोचता है कि मैं वीरियन को दोष नहीं दूंगा तो जो उसने मुझे हरा दिया था जब मैंने पहली बार अपने इंटीग्रेट फेज को रिलीज किया था। और चलो जल्दी से इसे खत्म करते हैं और मैं बस उम्मीद करता हूँ कि इसके बैकलैश को मैं सरवाइव कर जाऊं। और वाकई में आर्थर ने काफी खतरनाक तरीके से अटैक कर दिया था अपनी आइस पावर से जिसकी वजह से एल्डर वुड भी काफी जोरों से चीखने लगता है क्योंकि इसकी जो वाइन्स थी वो जमने लगी थी और देखते देखते काफी सारी वाइन्स जो होती है जमती जा रही होती हैं। लेकिन आर्थर को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है और ये सोचता है कि यहाँ तक कि वैसे मैं इस सभी एम्बिएंट माना को इस फॉर्म में इस्तेमाल कर सकता हूँ लेकिन तब भी मेरी जो बॉडी है अभी भी इस स्पेल को हैंडल नहीं कर सकती है। और जैसे एल्डर वुड और भी ज्यादा वाइन से अटैक करता है तो आर्थर जो होता है ये आगे बढ़ने लगता है और सभी वाइन्स को डॉज करते हुए बढ़ रहा होता है और ये वाकई में काफी तेजी से बढ़ रहा होता है जिससे कि ये जल्द से जल्द एल्डर वुड को हरा सके। और काफी हद तक ये इसके करीब भी पहुंच गया होता है और इसके मुंह के पास आके इसकी चेस्ट के पास आके काफी खतरनाक तरीके से अटैक कर देता है और ये अटैक वाकई में काफी खतरनाक वाला आइस अटैक होता है जिसकी वजह से काफी बुरी तरीके से जमने लगता है। लास्ट मोमेंट तक अपने वाइन से आर्थर के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन आर्थर की आइस पावर की वजह से ये वाइन्स जम जाती हैं तो ये फिर स्पाइक की तरह इसकी तरफ बढ़ने लगती हैं और एकदम लास्ट मोमेंट पे आके रुकती हैं जिसकी वजह से आर्थर काफी घबरा जाता है लेकिन इसके रुकते ही राहत की सांस भी लेता है क्योंकि एल्डर वुड जो होता है फाइनली पूरी तरीके से यहाँ पे जम चुका है आइस में। एक तरीके से इसके स्पाइक जैसे टेंटिकल्स में ये ट्रैप हो गया था तो ये फायर मैजिक, आइस मैजिक, वाटर मैजिक को इस्तेमाल करता है और थंडर मैजिक को क्रिएट करता है और इन सभी को कंबाइन करके काफी खतरनाक वाले लाइटनिंग में एलिमेंट पावर को इस्तेमाल करता है जो कि एल्डर वुड जो आइस में जम गया था उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने लगती है। और पलक झपकते इस लाइटनिंग के द्वारा एल्डर वुड के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाते हैं जबकि आर्थर जो होता है ये एक एक अटैक करके काफी सारे वाइन्स को उड़ा रहा होता है और जब ये पूरी तरीके से एल्डर वुड को डिस्ट्रॉय कर देता है तो ये भी अपने घुटनों पे आ जाता है और हम देखते हैं कि इसका काफी ज्यादा ब्लड बहने लगा था। हम देखते हैं कि आर्थर जो होता है ये वाकई में काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो गया होता है इंटीग्रेट फेज के बैक क्लैश की वजह से और आर्थर वाकई में अपनी जगह पे एक तरीके से जम सा जाता है इतनी बुरी हालत की वजह से जिसके बाद ये यहाँ पे बेहोश
बेहोश होकर जमीन पे गिर जाता है क्योंकि अब इसके अंदर जरा सी भी एनर्जी नहीं बची थी। और इसी समय के दौरान हमें जीरो सिटी के अंदर का सीन दिखाया जाता है। वे फादर जो होते हैं एलिनोर को ले जा रहे होते हैं, जबकि मदर कहती है कि अरे बिटिया तो सच में काफी ज्यादा खेलती है, खेल खेल के इतनी थक जाती है कि इसको होश भी नहीं रहता है कि ये फ्लोर पे ही सो गई है। तो फादर भी कहते हैं कि जब से लिलिया ने अवेकनिंग की है तो उसके बाद से एली जो है काफी ज्यादा ट्रेनिंग कर रही है जिससे कि ये उसको कैचअप कर सके। तो मदर भी कहती है कि हाँ मैं बस उम्मीद करती हूँ कि ये ठीक रहे। और इससे मुझे याद आ रहा है कि पहले के दिनों में तुम कैसे हुआ करते थे। और जब फादर एली को काफी प्यार से सुला रहे होते हैं कि तभी ये एलिस की आवाज को सुन के चौंक जाते हैं। एलिस की जो रिंग होती है वो ग्लो करने लगती है और इस चीज को देखते ही एलिस के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और ये कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, ये रिंग पक्का खराब हो गई है। और वाकई में एलिस को तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा होता है जो ये रिंग ग्लो कर रही है। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।